हेलो फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ कि हमें साइट, अपनी जो वेबसाइट है वो वर्डप्रेस के ऊपर बनानी है, जैसा कि पिछला वीडियो में आपको बताया था मैंने। तो इस वीडियो में हम वर्डप्रेस को पहले थोड़ा सा समझेंगे, उसके बाद हम साइट बनाने पे आएंगे, क्योंकि वर्डप्रेस पे हम काफ़ी काम करने वाले हैं, वर्डप्रेस के थ्रू साइट बनाने वाले हैं। तो वर्डप्रेस को समझते हैं। तो कल मैंने जो साइट आपके लिए जो डोमेन था, पिछली वीडियो में जो मैंने रेडी किया था, वहाँ पर लॉगिन करते हैं वर्डप्रेस। तो जैसे मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, delhihomedeals.com ये हमारा डोमेन था। स्लैश लॉगिन करने के लिए wp-admin ये हमेशा आपको लिखना है जब आप वर्डप्रेस की साइट में लॉगिन करेंगे। तो यही तरीका है जहाँ से आप अपने लॉगिन पोर्टल को एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी ये खुलने में थोड़ा सा समय ले रहा है, इसके खुलते ही हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे वर्डप्रेस को थोड़ा सा समझेंगे कि वर्डप्रेस है क्या। ये आ गया हमारा लॉगिन। यहाँ हम लॉगिन करते हैं। वन टू थ्री फोर। तो ये हमने लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद आपको अपनी स्क्रीन कुछ इस तरह से दिखाई देगी। जब भी आप वर्डप्रेस की साइट पे काम करेंगे तो एक एक करके इसके कंपोनेंट को समझ लेते हैं, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं आएगी। राइट। तो सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं कि अगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर आपको वर्डप्रेस के बारे में जानकारी मिलेगी। ओके। इसके बाद यहाँ अगर जाते हैं तो यहाँ से अपनी साइट विजिट कर सकते हैं। आपको सिर्फ अपना माउस यहाँ लेकर जाना है। अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो साइट विजिट हम करके देख सकते हैं कि इस समय साइट कैसी लगेगी। ओके। और जब भी आप वर्डप्रेस में आपने लॉगिन किया होगा तो ये टॉप पर एक ब्रीफ टूल बार आएगा, जिसमें आप यहाँ से साइन आउट कर सकते हैं। यहाँ पर आप वेबसाइट के डैशबोर्ड में जा सकते हैं। जिसको डैशबोर्ड कहते हैं वो ये है, जो आपने सबसे पहले देखा था वो डैशबोर्ड। तो अगर आपने लॉगिन कर लिया है, लॉगिन करने के बाद आप डैशबोर्ड नहीं एक्सेस कर पा रहे हैं इस तरीके का, और अपनी साइट पर हैं, जैसे कि ये साइट है, तो आप यहाँ से डैशबोर्ड पे जा सकते हैं। और भी ऑप्शन है, लेकिन ये सारे ऑप्शन आपको डैशबोर्ड में से भी मिलेंगे। आपको ये ऑप्शन, जितने भी ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, डैशबोर्ड में से भी मिलेंगे, और हम सबसे ज़्यादा डैशबोर्ड को ही यूज़ करने वाले हैं। यहाँ से ये जो हेडर में टूल बार है, इसको हम कम से कम यूज़ करेंगे। राइट। तो डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा डैशबोर्ड फिर से आ गया। यहाँ से आप लॉग आउट कर सकते हैं, अपने प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं। ये डैशबोर्ड में नोटिफिकेशन की स्क्रीन है। यहाँ पर जो भी नोटिफिकेशन होंगे, जो भी इंफॉर्मेशन आपके लिए दिखाई जाएगी, वो यहाँ पर दिखाई जाएगी। राइट। यहाँ से आप किसी नोटिफिकेशन को हटाना चाहते हैं तो आप हटा भी सकते हैं। ये डिसमिस का ऑप्शन जैसा आ रहा है, वेलकम टू वर्डप्रेस, तो यहाँ पर आपका, क्योंकि हमने पहली बार इंस्टॉल किया है, तो ये वेलकम टू वर्डप्रेस, ये वर्डप्रेस का अपना नोटिफिकेशन है, जहाँ से आप बहुत सारे एक्शन कर सकते हैं। लेकिन अभी हम इसमें नहीं जाएंगे। हम सबसे पहले बहुत ही बेसिक चीज़ें समझने वाले हैं, जो कि हमारा डैशबोर्ड में ये जो लेफ्ट में जो आप देख रहे हैं, एक रिबन, एक बैंड जो देख रहे हैं, यहाँ सारे हमारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। ओके। तो यहाँ से आप डैशबोर्ड, ये आप कहीं पर भी हैं पूरे डैशबोर्ड में, आप यहाँ जब होम पे क्लिक करेंगे तो आप होम पर आ जाएंगे। नेक्स्ट अपडेट्स का बटन है। जब भी आप अपडेट्स पर क्लिक करेंगे तो अगर हमारी वेबसाइट में, जैसे अब यहाँ पर ये कह रहा है कि आपको यू हैव द लेटेस्ट वर्जन ऑफ वर्डप्रेस, हमारे पास इस समय लेटेस्ट वर्जन है वर्डप्रेस का। अगर फिर भी आप रीइंस्टॉल करना चाहते हैं तो रीइंस्टॉल कर सकते हैं। प्लगइन्स, तो प्लगइन्स हम कहते हैं, प्लगइन को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये छोटे छोटे सॉफ्टवेयर, छोटे छोटे प्रोग्राम हैं जो आपकी वेबसाइट में काफ़ी फंक्शंस को ऐड करते हैं। उनको हम बाद में समझेंगे क्या क्या फंक्शंस हैं। लेकिन अगर प्लगइन को भी, अगर कोई प्लगइन अपडेट, जैसे कि आप अपने, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आपके एंड्रॉयड फ़ोन में बहुत सारी एप्लीकेशन होती है, तो ये प्लगइन एप्लीकेशन है। हर एक एप्लीकेशन का अपना एक काम है। जैसे आपके एंड्रॉयड या आईफोन में एप्लीकेशन टाइम टू टाइम आपको अपडेट करनी होती है, सिमिलरली यहाँ पर ये प्लगइन टाइम टू टाइम आपको अपडेट करने होते हैं, जब भी अपडेट आती है। राइट। तो जैसे कि आपके मोबाइल में, आपके मोबाइल का जो लेट्स से सॉफ्टवेयर है, उसमें भी अपडेट आती हैं, तो वो अपडेट आप कह सकते हैं कि वो वर्डप्रेस की अपडेट है समझने के लिए, और आपकी थीम की अपडेट्स हैं। जैसे कि यहाँ पर ये आपको दिखा रहा है कि थीम अपडेट कर सकते हैं, प्लगइन अपडेट कर सकते हैं, वर्डप्रेस हमारे पास अपडेटेड है। तो अगर हम यहाँ पर
एक एक करके भी सेलेक्ट कर सकते हैं, सबको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही हम अपडेट करेंगे अपडेट होना शुरू हो जाएगा ये अपने आप। तो इसको यहाँ पर ये बैकग्राउंड में दिखाएगा कि भी ये वाली ऐप अपडेट हो गई है, 8 में से 1 हो चुकी है। नंबर 2 को ये अपडेट कर रहा है। तो आप जो भी अपडेट्स हैं वो यहाँ पर रन कर सकते हैं। ये नंबर 2 भी अपडेट हो गई, ये नंबर 3 को अपडेट कर रहा है। जैसे कि आपके एंड्रॉयड या आईफोन में होता है कि आप एक साथ सारी ऐप को अपडेट करने का ऑप्शन दबाते हैं और ऐप्स अपडेट होना शुरू हो जाती है। सिमिलरली हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया है तो यहाँ पर ये प्लगइन अपडेट होना शुरू हो चुके हैं। ओके, तो ये अभी 3 प्लगइन अपडेट हो चुके हैं, ये चौथा प्लगइन अपडेट हो रहा है। तो ये अपना समय लेता रहेगा। हम वापस लेफ्ट में आ जाते हैं। इसके बाद है सेक्शन पोस्ट का। तो पोस्ट में जब हम क्लिक करेंगे, लेट्स सी, तो अभी हमारा ये दिखा रहा है ब्रीफली अनअवेलेबल फॉर शेड्यूल मेंटेनेंस, क्योंकि हमने प्लगइन्स अपडेट पर लगाए हुए हैं। तो जब तक प्लगइन अपडेट होंगे ये बैकग्राउंड में, ये अक्सर होगा कि आप अगर साइट पर कुछ काम कर रहे हैं और आपने कुछ अपडेट शुरू कर दिया है तो अच्छा हुआ यहाँ पर आ गया, ये आपको दिख जाएगा कि ब्रीफली अनअवेलेबल फॉर शेड्यूल मेंटेनेंस, कि अभी मेंटेनेंस चल रहा है, साइट के पीछे काम चल रहा है। तो आप 1-2 मिनट में ट्राई कीजिए और साइट चालू हो जाएगी। तो अभी हम इसको 1-2 मिनट में ट्राई करते हैं और जैसे ही साइट चालू होगी हम फिर इसको शुरू से करते हैं। तो हम ये वापस आ चुके हैं अपने डैशबोर्ड में अपडेट्स के बाद। तो यहाँ पर हमने होम देखा, अपडेट्स देखा। नेक्स्ट सेक्शन है पोस्ट का। जब आप ऑल पोस्ट पे क्लिक करते हैं तो आपकी जो भी पोस्ट, क्योंकि इस समय वेबसाइट पर कोई पोस्ट नहीं बनी हुई है, आप ब्लॉग लिखना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आता है, राइट। आप एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, देखना चाहते हैं यहाँ से देख सकते हैं। लेट्स सी व्यू पर ये कैसा दिखता है। तो ये हमारी पहली पोस्ट है जो इस तरीके से दिखाई देती है। वेलकम टू वर्डप्रेस, दिस इज योर फर्स्ट पोस्ट, एडिट और डिलीट इट। आप ऐड करना चाहते हैं तो ऐड न्यू पर जाएंगे और यहाँ पर जाकर अभी इंटरफेस खुल के आ जाएगा, जहाँ पर आप लिख देंगे सेकंड पोस्ट, हाय दिस इज आवर सेकंड पोस्ट। और इसको हम प्रीव्यू भी कर सकते हैं यहाँ से। अगर आप प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो इस तरीके से दिखाई देगी, दिस इज सेकंड पोस्ट। तो हमने इसको और पब्लिश कर देंगे तो ये पब्लिश हो जाएगी, राइट। तो यहाँ से जो आपको दिखाने का पर्पस था वो ये था कि आप पोस्ट किस तरीके से कर सकते हैं, राइट। अब हमें वापस जाना है डैशबोर्ड में, तो हम इसको भी हटाकर वेबसाइट खोलेंगे, ये आ जाएगा और यहाँ से डैशबोर्ड। तो पोस्ट, अगर आप ब्लॉग लिखना चाहते हैं अपनी साइट पर तो यहाँ से आप अपनी पोस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। डिटेल्स में बाद में आएंगे, अभी पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ, राइट। मीडिया, जो भी आप अपनी साइट पर जो भी इमेजेस आप जहाँ पर भी लगाएंगे वहाँ सारी मीडिया को आप एक जगह एक्सेस यहाँ से कर सकते हैं। जो भी आपकी मीडिया लाइब्रेरी है, अभी नो मीडिया इज फाउंड, तो आप ऐड भी कर सकते हैं यहाँ से अगर आप ऐड करना चाहते हैं, राइट। ऐड न्यू यहाँ पर भी ऑप्शन है जब आप मीडिया पे क्लिक करेंगे तो। मीडिया के बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट सेक्शन पेजेस का, कि वेबसाइट में आपके जितने पेजेस हैं आप यहाँ से ऑल पेजेस करते हैं तो आप देख सकते हैं कितने पेजेस हैं। ऐड न्यू में आप पेजेस को ऐड कर सकते हैं। कमेंट्स का सेक्शन आपके लिए आएगा जब, जैसे मान लेते हैं आप ब्लॉग लिखते हैं और आपके ब्लॉग पर लोग कमेंट्स करेंगे तो वो यहाँ पर दिखाई देंगे, जिनको आप सेलेक्ट करके अप्रूव कर सकते हैं, डिसअप्रूव कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। जैसे ये आपको एक सैम्पल कमेंट दिख रहा है तो यहाँ से अनअप्रूव का बटन है, अगर आप इसे अनअप्रूव कर देंगे तो बाद में अप्रूव का बटन आ जाएगा कि अप्रूव कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, रिप्लाई कर सकते हैं, स्पैम बता सकते हैं कि भाई ये मेरे लिए रिलेटेड नहीं है, या डिलीट कर सकते हैं। ये WP फॉर्म्स आप जो देख रहे हैं, तो इस लेफ्ट साइड में क्या होता है दोस्तों, जब आप प्लगइन वो छोटे छोटी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं अलग अलग पर्पजेस के लिए, तो कुछ एप्लीकेशन आपको यहाँ पर दिखाई देना शुरू हो जाती है, जिनको आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं, यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो WP फॉर्म्स भी एक प्लगइन है, राइट,
कि अपनी वेबसाइट पे जो आप कॉन्टैक्ट फॉर्म लगाते हैं जहाँ पर लोग फिल कर सकते हैं अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अपना नाम, अपना ईमेल एड्रेस, पता, मैसेज, फ़ोन नंबर, वो जो भी है ये उसके लिए WP फॉर्म्स है। WP यहाँ पर वर्डप्रेस, ये वर्डप्रेस का डिफ़ॉल्ट फॉर्म सिस्टम है। बट अगर आप और भी मान लेते हैं आप WP की जगह कुछ और फॉर्म्स यूज़ करना चाहते हैं तो वो पॉसिबिलिटी भी इसमें, वो भी आपको सिखाया जाएगा कैसे। नेक्स्ट अगेन ये भी एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है अपीयरेंस। तो जो अपीयरेंस पे क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख जाते हैं। थीम्स, पूरी साइट की आप अपनी थीम को एक्सेस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं थीम्स में जाकर। कस्टमाइज जाकर अगेन आप साइट को कस्टमाइज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। विजिट्स भी प्लगइन की तरह छोटे छोटे आप कह सकते हैं एप्लीकेशन होते हैं, छोटे छोटे लेआउट होते हैं, छोटा छोटा डिज़ाइन होता है जो आपको यहाँ दिखाई देता है। मेन्यूज, मेन्यू जैसा आपने किसी भी साइट को अगर आप खोलेंगे, लेट्स से अगर हम यहाँ पर एक साइट खोलते हैं, किसी भी एक साइट को, जैसे इस साइट को, ये हमारी अपनी साइट है, इसको हम खोलते हैं तो मेन्यू अभी आपको दिखाई दे जाएगा कि मेन्यू क्या चीज़ है। ये भी आप अपीयरेंस से एक्सेस कर सकते हैं। ये है मेन्यू, तो ये मेन्यू होता है जहाँ पर आप साइट के मेन्यू को एक्सेस कर सकते हैं, जो आपका टॉप पर बना हुआ था, इसे मेन्यू कहते हैं। तो यहाँ जाकर आप मेन्यू को बदल सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, राइट। इसके बाद है बैकग्राउंड। तो अगर आप थीम का बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। थीम एडिटर ये भी चेंज कर सकते हैं, बट शुरुआत में इन दोनों ऑप्शंस का आप ना यूज़ करें क्योंकि ये थोड़े से एडवांस ऑप्शन है। आप फंस सकते हैं ऐसी जगह पर जहाँ पर आपको चीज़ें ना पता हो। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अभी आप पहले इसको समझें, फिर हम एक एक ऑप्शन पर काम करेंगे और देखेंगे एक एक ऑप्शन कैसे काम करता है। नेक्स्ट ऑप्शन प्लगइन का है। यहाँ पर वो एप्लीकेशन, छोटे छोटे सॉफ्टवेयर, छोटी छोटी आप कह सकते हैं जो फीचर आप ऐड कर सकते हैं वेबसाइट में, उनके लिए यहाँ पर ये प्लगइन का ऑप्शन है। इंस्टॉल्ड प्लगइन आप देख सकते हैं कि आपकी साइट पर इस समय कौन से प्लगइन इंस्टॉल्ड हैं। ऐड न्यू, आप नया प्लगइन ऐड कर सकते हैं। प्लगइन एडिटर, आप प्लगइन को एडिट कर सकते हैं। यूजर्स, यूजर्स पर जहाँ पर जैसे हमने अपनी साइट को लॉगिन करने के लिए आईडी पासवर्ड डाले थे, सिमिलरली आप यहाँ पर यूज़र अकाउंट देख सकते हैं। आप यूज़र अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। मान लेते हैं कि आप किसी और को भी साइट, अपने स्टाफ को, अपने किसी जानने वाले को आप साइट का एक्सेस देते हैं कि वो आपकी साइट पे काम कर सके, तो आप अलग अलग यूज़र अकाउंट भी बना सकते हैं और अपना प्रोफाइल भी देख सकते हैं। टूल्स, तो टूल्स में यहाँ आपको बहुत सारे टूल्स मिल जाते हैं कि आप अपनी साइट की हेल्थ चेक कर सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेटा कर सकते हैं, जो भी अवेलेबल टूल्स हैं वो आप देख सकते हैं। ऑल इन वन WP माइग्रेशन, ये एक प्लगइन है जो आपको, जिसका यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिखाई दे रही है जैसे कि WP फॉर्म्स की दिखाई दे रही थी। सेटिंग्स, यहाँ पर आप अपनी साइट की सेटिंग्स देख सकते हैं जाकर। तो जब भी आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे, सबसे पहली चीज़ एक्चुअल में आपको जो करनी है वो ये पूरा समझने के बाद आपको सेटिंग्स में आना है। तो हम सेटिंग्स में सबसे पहले जनरल में जाते हैं और जनरल में आप देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी साइट का टाइटल चेंज कर सकते हैं। साइट की टैगलाइन अगर आप देना चाहते हैं तो यहाँ दे सकते हैं। आप अपनी साइट का URL, जिस तरीके की आप अपनी साइट दिखाना चाहते हैं, यहाँ चाहें तो आप www भी लगा सकते हैं, राइट। तो ये आपकी साइट www आपकी साइट में ऐड हो जाएगा। सेम यहाँ पर है साइट एड्रेस URL, तो आप यहाँ पर भी ये कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल एड्रेस, तो जो आपका यूज़र अकाउंट है, जो कि हेड अकाउंट है, बॉस अकाउंट है, एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है, उसका ईमेल एड्रेस भी आप यहाँ चेंज कर सकते हैं। न्यू यूज़र डिफ़ॉल्ट रोल, जो नया यूज़र आप बनाते हैं किसी को एक्सेस देने के लिए, अपनी साइट पर काम करने देने के लिए, उसको आप यहाँ देख सकते हैं कि सब्सक्राइबर, कंट्रीब्यूटर, ऑथर, एडिटर, एडमिनिस्ट्रेटर। तो इनकी अलग अलग प्रिविलेजेस हैं, अलग अलग रोल के अलग अलग एक्सेस की लिमिट है कि कौन कितना, आप किसको कितनी एक्सेस दे रहे हैं। साइट की लैंग्वेज आप देख सकते हैं कि आप साइट की लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, राइट। लेकिन पूरी साइट की लैंग्वेज चेंज करने के लिए मैं आपको यहाँ से रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि जैसे आपने देखा होगा, अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन की लैंग्वेज हिंदी कर देते हैं तो समझना बहुत मुश्किल हो जाता है टेक्निकल चीज़ों को। तो उसको हम इंग्लिश UK रहने देंगे। UK मतलब यूनाइटेड किंगडम, क्योंकि इंडिया अभी भी इंग्लिश का यूनाइटेड किंगडम वर्जन यूज़ करता है। टाइम जोन, तो आपको सबसे पहली चीज़ जो चेंज करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ऊपर वाली चीज़ों के अलावा, वो है टाइम जोन, कि आप अपनी साइट के टाइम जोन को आप लंदन से चेंज करके, यहाँ पर जब आप आएंगे तो इसको देखते हैं, इसमें
यूरोप है, नीचे एशिया हमें इसे ढूंढना है। वैसे आप यहाँ से भी कर सकते हैं, इंडिया का टाइम जोन +5:30 है। अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते तो अफ्रीका, अफ्रीका के बाद ये है हमारा, ओके लेट्स इस तरह से देखते हैं, अमेरिका, अमेरिका के बाद एशिया हमें मिल चुका है। एशिया में हम जाएंगे तो यहाँ पर ऑप्शन है कोलकाता। तो इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो कोलकाता का टाइम होता है, तो यहाँ कोलकाता हम सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आप डेट का फॉर्मेट भी देख सकते हैं कि आप किस तरह का डेट का फॉर्मेट चाहते हैं, राइट। तो ये डेट का फॉर्मेट अभी इस तरह से है, जो कि मेरे हिसाब से ठीक है। टाइम का फॉर्मेट भी आप डिसाइड कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट का फॉर्मेट आप 24 घंटे चाहते हैं या 12 घंटे के फॉर्मेट में। तो अभी ये 12 घंटे में है, वीक स्टार्ट्स ऑन मंडे, इसको फिर हम सेव चेंज कर देते हैं। बाकी इसमें बहुत सारी और भी सेटिंग है। जो एक अनदर सेटिंग है जो इम्पोर्टेंट है वो है परमालिंक्स। परमालिंक्स का मतलब है कि आपकी साइट का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से हो, इस तरह से हो या डे और नेम के साथ हो। सबसे जो रिकमेंडेड है वो प्लेन है या पोस्ट नेम है, कि आप पोस्ट नेम के नाम से कर सकते हैं, राइट। जैसे कि इस साइट पर अगर हम जाते हैं तो ये है परमालिंक का स्ट्रक्चर, कि जब आपको बल्क एसएमएस एक्सेस करने हैं तो आपका जो यूआरएल है, जो एड्रेस है, वो इस तरह से आ जाएगा। तो सिमिलरली आप इस साइट में भी चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं, ओके। तो और भी यहाँ पर बहुत सारी सेटिंग है। आप राइटिंग सेटिंग में जाकर चेंज कर सकते हैं, पर ये बहुत अभी टेक्निकल है। रीडिंग सेटिंग में जाकर आप चेंज कर सकते हैं, डिस्कशन में जाकर आप चेंज कर सकते हैं, मीडिया में जाकर आप चेंज कर सकते हैं, विड्थ, हाइट, थंबनेल, जो भी आप साइज चेंज करना चाहते हैं। प्राइवेसी में जाकर आप चेंज कर सकते हैं, प्राइवेसी पॉलिसी अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट की, राइट। लाइट स्पीड कैश, लाइट स्पीड कैश जो है ये एक प्लगइन है, उसकी वजह से आपको दिखाई दे रहा है, अदरवाइज ये सेटिंग का पार्ट नहीं है। लाइट स्पीड कैश का पर्पज़ है आपकी साइट की स्पीड को बढ़ाना, लोडिंग स्पीड को बढ़ाना। तो सेटिंग यहाँ पर हम एक्सेस कर पा रहे थे। वापस एक बार अगर हम डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे ऑप्शंस थे। यहाँ ये प्लगइन है, ये प्लगइन है, ये प्लगइन है, राइट। तो प्लगइन जैसे जैसे आप इंस्टॉल करेंगे लेफ्ट साइड में आपके प्लगइन थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू हो जाएंगे। अगर आप कोलैप्स मेन्यू पे क्लिक करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से आपको सिर्फ नोटिफिकेशन स्क्रीन दिखाई देती है। अगर हम वापस यहाँ क्लिक करते हैं तो ये खुल के सामने आ जाता है। ये अगर हम छोटा सा देखें यहाँ पर, तो ये जो हमने हेडर में आपको टूल बार बताया था, ये वाला सिंबल है कि ये आपको दिखाता है कि आपकी साइट में 6 अपडेट की ज़रूरत है। यहाँ पर ये दिखाता है कमेंट का सिंबल है कि ये कमेंट आया है। यहाँ से आप नई चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, पोस्ट, मीडिया पेज, यूज़र, फॉर्म। तो इस तरीके से, और ये लाइट स्पीड कैश का आइकन है, तो आपकी साइट का एक बेसिक लेआउट यहाँ पर भी आपको दिख जाता है। आई होप आपको इससे काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। अब हम अगले वीडियो में इन लेफ्ट पैनल पे जितने भी ऑप्शंस दिए हैं उन पर काम करना शुरू करने वाले हैं, जो इम्पोर्टेंट आपके ऑप्शंस हैं।